बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, your physics teacher. Welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video in your physics class. Now, dear students, come to today's lesson. Our today's lesson is about chapter 12, short question in all Punjab boards 2011 to 2019. Our first question, that is a define capacitance of a capacitor. Define capacitance of a capacitor. A capacitance is a measure of ability of capacitor to store charge. These students, जो capacitance होती है, that is the ability of a capacitor to store charge. यानी किसी भी कैपेसिटर की जो ability है, चार्ज स्टोर करने जो ability है, that is called its a capacitance. या फिर इसको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट. अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन प्लेट necessary to raise the potential difference of that plate by 1 volt with respect to the other. तो इसे भी हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहते हैं. कि एक कैपेसिटर में जैसा कि पता है दो चार्ज प्लेट होती है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट होती है, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है. कहते हैं इसमें कोई एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स को ले ली, कहते हैं कि इसके ऊपर अमाउंट ऑफ चार्ज हमने रेज करनी है ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 1 वोल्ट बढ़ जाए एज कंपेयर टू द अदर प्लेट. तो दैट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर. इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, फैराड होती है. ऐसा यूनिट इसकी फैराड होती है. तो सो दिस ये आपके क्वेश्चन का आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटर? डिफाइन कैपेसिटेंस. कैपेसिटर क्या है, इसकी कैपेसिटेंस डिफाइन करें. तो डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज. तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर. और कैपेसिटेंस को हमारे लिए भी डिफाइन कर लिए प्रीवियस क्वेश्चन में, दैट इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज. इट इज द कैपेसिटेंस इज द ability of a capacitor to store charge, that is called the capacitance of a capacitor. Our next question, that is, why does the capacitance of a capacitor increase? Why does the capacitance of a capacitor increase when a dielectric material is inserted between its plates? तो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स के कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान जब हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों हो जाती है. दिस इज आवर क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन की स्टूडेंट 2 टाइम्स क्या हो चुका है, प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हो चुका है. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है, जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दरमियान रख देते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली इसके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं जी, पोलराइज हो जाते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स. यानी क्या कर इसके डाइपोल्स बना देते हैं. असल में होता क्या है, दो जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इनके दरमियान जब नॉर्मल हालात में होता है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है और इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होता है. जो ही हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल रखते हैं तो क्या होता है, ये इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको पोलराइज कर देते हैं. पोलराइज जब करते हैं तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ये आप देख रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की वैल्यू कम हो जाती है और एज ए रिजल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. तो सो क्या होगा कि जब उसमें लाइंस ऑफ फोर्स पहले ज्यादा पास कर रही थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो ही मटेरियल रखा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी. और इसके नतीजे में उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया.
देन एज ए रिजल्ट ये देखें आप पास फार्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का, दैट इज सी वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V। आप देखें जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डिक्रीज हुई है, साथ ही क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया, और डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू डिक्रीज होने से ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जब हम क्या रखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल रखते हैं। तो हमें पता चल गया कि विद द डिक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल इंक्रीज। सो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Our next question: how will the capacitance of a parallel plate capacitor, how the will the capacitance of parallel plate capacitor will be affected if area of its plates is double and separation between them is halved? तो कहते हैं किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो अफेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है जब एरिया ऑफ प्लेट्स डबल कर लें और सेपरेशन क्या कर लें, कम कर लें। तो ये ऐसा कैसे है? तो डी स्टूडेंट्स, जैसा कि ये फार्मूला पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का जो फार्मूला है, दैट इज C इक्वल टू A एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय D। ए से मुराद एरिया है। तो अब ये देखें एरिया हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डबल कर दिए है, बाकी आप पास जो सेपरेशन है वो आधी कर दी है। तो अब हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये आप देखें 4 टाइम्स के इसका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। सो इस तरीके से जो है जब आप उनका एरिया ऑफ कैपेसिटर्स प्लेट्स बढ़ा देंगे और सेपरेशन आधी कर देंगे तो क्या होगा, ये 4 टाइम्स के इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो सो ये आप पास 4 टाइम कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है जब एरिया आप डबल कर दें और सेपरेशन हाफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड राइट इट्स फार्मूलाज। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है और उसका फार्मूला लिखना है। तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है डिफाइंड एज क्या है जी, ये कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल between the plates to its the capacitance with the vacuum। तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एक्चुअली इट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ ए मीडियम व्हिच इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए प्लेट्स बिटवीन द वैक्यूम्स। तो सो ये आपके पास क्या कहलाता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। और ये इसका फार्मूला क्या आपके पास, सी मीडियम इन कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर when medium is inserted and divided by C vacuum mean when capacitance of a capacitor when there is a air or vacuum between the plates of a capacitor। तो इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होती है that is called a dielectric constant। Our next question, what is polarization and how dipoles are formed in a dielectric। तो पोलराइजेशन से क्या मुराद है और किस तरह डाईपोल जो है डाइइलेक्ट्रिक में बनते हैं, ये हमारा क्वेश्चन एम क्वेश्चन है। जैसा कि बताया है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में इक्वल होते हैं और एज ए रिजल्ट क्या करते हैं, किसी असर को खत्म कर देते हैं, ये न्यूट्रल होता है। जब डाइइलेक्ट्रिक नॉर्मल हालात में होता है, जो इंसुलेटर है कहते हैं कि इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो क्या है जी, सेंटर ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस, इसके बाद बता रहा है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड नेगेटिव न्यूक्लियस चार्जेस कोइंसाइड विद ईच अदर। तो इस हालात में क्या होते हैं, जो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं नॉर्मल कंडीशन में कहते हैं उनके पॉजिटिव जो आपके पास चार्जेस हैं और नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके सेंटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे साथ कोइंसाइड कर रहे होते हैं। ये कब की बात है, जब आपके पास डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल नॉर्मल कंडीशन में होता है, इंसुलेटर की फॉर्म में होता है। ये दोनों इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। उनके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे के साथ सेंटर में क्या कर रहे होते हैं, कोइंसाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। होता क्या है
कि व्हेन डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, जब हम क्या करते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान रखते हैं और चार्ज अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक आर डिस्प्लेस्ड। तो ये क्या होते हैं, पहले जैसे बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब नॉर्मल हालत में था, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर एक दूसरे कोइंसाइड कर रहे थे, नॉर्मल हालत में ये इलेक्ट्रिकली क्या थे, न्यूट्रल थे। जब हमने क्या कर दिया, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का असर जब होता है इन पे, तो क्या होता है ये चार्जेस जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं, ये चार्जेस क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपके पास वन एंड ऑफ द जो मॉलिक्यूल्स हैं शो अ नेगेटिव चार्ज एंड अदर एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यानी इसमें पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज चले जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या करते हैं, ये डाईपोल्स बन जाते हैं, यानी इसमें क्या हो जाते हैं, डाईपोल बन जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं। यानी आप पास पॉजिटिव प्लेट अगर कैपेसिटर की है तो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। इस तरह नेगेटिव एंड ऑफ चार्जेस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, इस तरह नेगेटिव प्लेट ऑफ जो कैपेसिटर है वो क्या करती है, पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और इस तरह वो पॉजिटिव चार्जेस के नेगेटिव प्लेट वाली साइड पे क्या होते हैं, चले जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, डाईपोल्स का बनना कहते हैं। तो डिस्प्लेस ये होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और अपोजिट चार्जेस ऑफ प्लेट्स क्या करते हैं, इन चार्जेस जो पहले इलेक्ट्रिकल हालत में जो न्यूट्रल थे तो ये डिस्प्लेस हो गए हैं, और उनमें जो है साइडों पे यानी गैप आ गया और साइड पे हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज चले गए हैं और उस साइड पे थोड़ा अट्रैक्ट हो गए, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए। इस तरह नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है उसने पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिए और वो डिस्प्लेस हो गए। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। और चार्जेस का यूं डिस्प्लेस हो जाना, दैट इज कॉल्ड अ डाईपोल्स। तो व्हाट इज अ डाईपोल, वही बात जब ऊपर हमने डिस्क्राइब डिटेल में बता दी है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ए डाईपोल। जी हाँ, तो कह रहे हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को क्या कर लें हम, स्मॉल सेपरेशन कर दें, सेपरेट कर लें बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड दे फॉर्म अ डाईपोल। एंड डाईपोल इज इंसर्टेड व्हेन द between the plates of a capacitor, its molecule become dipoles under the effect of electric field। जी, जो यानी कि हम मटेरियल्स को, इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, जो पहले इनके जो चार्जेस थे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थे और सेंटर पे कोइंसाइड कर रहे थे, जब कैपेसिटर में रखा जाता है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्जेस क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं और सेपरेशन हो जाती है, स्मॉल डिस्टेंस आ जाता है, सेपरेशन हो जाती है। तो उस हम क्या कहते हैं, डाईपोल का बनना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट चेंज टेक प्लेस व्हेन पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक अकर्स। तो कहते हैं क्या चेंज आती है जब पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक वकूअ पजीर हो जाती है। तो when a dielectric is placed in an external electric field, जब हम क्या करते हैं, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो चार्जेस अराइजेस एज द रिजल्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन द डाइलेक्ट्रिक। तो क्या होता है, चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन उनकी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे हो जाते हैं, नेगेटिव प्लेट साइड की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव प्लेट तरफ हो जाते हैं, स्मॉल थोड़ा सा गैप आ जाता है, ये चेंजेस आ जाती हैं। तो विद इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द कैपेसिटर अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिफाइन कर दें और इलेक्ट्रिक डाईपोल को डिफाइन कर लें। जैसा कि बता चुका हूँ, जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के दरमियान रख देते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिस्प्लेस फ्रॉम देयर पोजीशन।
यानी जब भी हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रख देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो इसके हैं वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो सो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट्स की तरफ चले जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। तो इससे कहते हैं डाईपोल्स का बनना, इसे हम डाईपोल्स का बनना कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डाईपोल। यानी इसमें दो बातें हो रही हैं। पहली बात कह रहे हैं कि हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को रखा कैपेसिटर प्लेट्स के दरमियान और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इनके चार्जेस क्या हो गए, ओरिजिनल पोजीशन डिस्प्लेस हो गए। पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव प्लेट की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाते हैं। इस तरीके से एक तो ये चार्जेस आपस में डिस्प्लेस हो गए हैं, इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या हों व्हिच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इट इज कॉल्ड अ डाइपोल। Next question, and define the time constant for RC circuit. Also draw QT graph for charging the capacitor in a RC circuit. जी हाँ, तो कहते हैं टाइम कांस्टेंट जो है टर्म फॉर RC सर्किट वो डिफाइन कर दें, QT ग्राफ भी ड्रा करके बताएं फॉर चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन a RC circuit। जी, तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 times of the equilibrium charge Q naught is called a time constant। जी हाँ, कह रहे हैं कि 0.63 टाइम्स ऑफ ए चार्ज, इतने यानी ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज Q naught जो है चार्ज करने के लिए किस कैपेसिटर जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अ टाइम कांस्टेंट। R and C, the product R and C has a dimension of time। तो ये टाइम के डायमेंशन है, सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। अब इन ग्राफ देख लें तो ये आपके पास टाइम के आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और चार्ज क्यू यानी ये आपके पास क्या अलॉन्ग वाई एक्सिस है। आप यहाँ देख रहे हैं तो ये 0 पर 0 था, इधर से 1 हुआ, इधर से यहाँ भी वैल्यू रेज होना शुरू होगी आफ्टर 2 सेकेंड, और इसकी वैल्यू रेज होगी स्टेप बाय स्टेप जो है। ये आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास इधर यहाँ इधर ये इस तरह यहाँ जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है तो साथ ही इसकी चार्जिंग भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये आप पास के T इक्वल टू आर सी है, और ये इसका टाइम रिक्वायर्ड बाय अ कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज Q naught, दैट इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। और R और C क्या है, इसके डायमेंशन ऑफ टाइम है। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट कहते हैं। और ये इसका ग्राफ क्या है, डायग्राम में गिवन है। Next question, that is verify that an ohm times farad is equal to second। ohms times farad is equal to second, ये हमने वेरीफाई करना है। show that T is equal to RC। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2 टाइम्स जो है प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। या आप पास क्या है, प्रूव दैट यूनिट ऑफ RC सीरीज RC सर्किट इज सेकंड। तो हमारे पास ओम लॉ क्या, V इज इक्वल टू आई आर है। V से मुराद वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I से मुराद क्या है, करंट है। और R से मुराद क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ हमने I जो है दैट इज करंट, इसकी जो डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो हमने क्या कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है, तो ये I की जगह इसकी वैल्यू इंसर्ट कर दी, दैट इज क्यू बाई टी इंटू आर। और यहाँ से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, और यहाँ से हमने क्या किया है, R की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की है। और आफ्टर रीअरेंज टी डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज वी टी, और क्यू मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो गया। तो सो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल वी टी ओवर क्यू है। और जैसा कि चार्ज जो होता है वो आपके पास सी वी के बराबर, क्यू इज इक्वल टू सी वी इन केस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को भी हम डिस्कस करें तो सो हमने ये डिनोमिनेटर में क्यू था, उसकी वैल्यू हमने सी वी अप्लाई कर दी। अब आप देख रहे हैं वी और वी आपस में कैंसिल हो गए, तो आप पास के R इज इक्वल टू टी बाई सी आ गया, और यहाँ C डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के ऊपर चला गया, तो RC बन गया इक्वल टू टी। तो सो इस तरीके से हमने इसे डिराइव कर लिया, यानी आपके पास क्या है, यूनिट ऑफ ओम्स
time farad it is equal to second G. So it is proved that ohms time farad is equal to second. तो इस तरीके से हमने इसे क्या कर लिया, प्रूव कर लिया है. Our next question, what depend on the slow or fast charging and discharging of a capacitor? कह रहा है जी चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ये कभी स्लो होती है और कभी फास्ट होती है, किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये हमने बताना है. तो डियर स्टूडेंट्स, फास्ट और हाउ स्लो द कैपेसिटर इज चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ये इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी. इन पर डिपेंड करता है. इसे हम क्या कहते हैं, ओवरऑल टाइम कांस्टेंट कहते हैं. यानी सादा लफ्ज़ में बात करें, कोई कैपेसिटर कितना जल्दी चार्ज होता है या कितना स्लो चार्ज होता है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है. इसी तरीके से कोई कैपेसिटर कितना जल्दी डिस्चार्ज होता है या आहिस्ता से डिस्चार्ज होता है, तो ये तो भी किस पे डिपेंड करता है, टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड करता है. इट इज आर सी इज इक्वल टू टी एंड टाइम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी. तो सो इस तरह कह रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज या डिस्चार्ज रैपिडली व्हेन आरसी इज स्मॉल. जी हाँ, जब आपके पास आरसी यानी टाइम कांस्टेंट जितना स्मॉल होगा, इतनी जल्दी कैपेसिटर चार्ज भी होगा और इतनी जल्दी कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होगा. तो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है. एक तो आपके पास आरसी यानी टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये जितनी स्मॉल होगी इतनी कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, इतनी कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज होगा. तो ये आपके पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट क्या होता है ये बताना है. ये 3 टाइम्स क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है. द टाइम, जैसे बता चुके हैं, टाइम रिक्वायर्ड बाय कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्जेस इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट. यानी 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज क्यू नॉट, इसको डिपॉजिट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट. तो टाइम कांस्टेंट जो है वो आपके पास क्या, प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी है और इट हैज अ डायमेंशन ऑफ टाइम टी. सो दिस प्रोडक्ट इज नोन एज अ टाइम कांस्टेंट. तो ये आपका फार्मूला टी इज इक्वल टू आर सी है. तो सो इफ द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल देन द कैपेसिटर विल बी चार्ज रैपिडली. जितना ये टाइम कांस्टेंट जो है छोटा होगा, इतना ये जल्दी जो है कैपेसिटर चार्ज होगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, how much is the amount of charge at start discharging of a capacitor and start of charging a capacitor? How much is the amount of charge? How much is the amount of charge at start of discharging capacitor and at start of charging a capacitor? जी हाँ, कहते हैं जो डिस्चार्जिंग होती है वो आपके पास एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर स्टार्ट होती है और उस वक्त चार्ज क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल सी वी नॉट, यानी मैक्सिमम चार्ज होता है. जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है इतना ही उस पर चार्ज क्या होता है, स्टोर होता है. और ये आहिस्ता आहिस्ता क्या डिक्रीज ग्रेजुअली टू 0. यानी आपने कैपेसिटर चार्ज कर लिया फुली, तो डेफिनेटली जो फुल कैपेसिटर चार्ज होता है उमूमन क्या होता है, पोटेंशियल जितना पोटेंशियल का डिफरेंस होता है इतना ही उस पर चार्ज एक प्लेट मैक्सिमम होता है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरी पे 0 होता है या मिनिमम होता है. तो कहते हैं कि जब आप टाइम टी यानी कि चार्ज कर लिया, डिस्चार्जिंग उसकी कहाँ से स्टार्ट होगी, टाइम टी इज इक्वल 0 से स्टार्ट होगी. जब चार्ज क्या होगा उसमें मैक्सिमम होगा, दैट इज क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट. तो यहाँ पर आपका 0 से स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या यूज होता है, तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये 0 पे इसकी वैल्यू चली जाएगी. इसी तरह आप जब चार्जिंग करते हैं यानी कैपेसिटर को अब आपने चार्ज कर लेना, यानी पहले आपने कैपेसिटर को यूज कर लिया, डिस्चार्ज हो गया, उस पर चार्जिंग खत्म होगी, तो क्यू क्या होगा, 0 होगा और टाइम टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. और जब हम इसे बैटरी से लगाते हैं, इसे चार्ज करना शुरू कर देते हैं, तो एट टाइम टी इज इक्वल 0 और क्यू इज इक्वल 0 से स्टार्ट होता है और इंक्रीज ग्रेजुअली विद द टाइम टिल रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू. तो क्या होता है, जब कैपेसिटर पूरा यूज हो चुका है, डिस्चार्ज हो चुका है, तो अब आप क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्जिंग पे लगाते हैं. एट टाइम t इज इक्वल 0 पे उसका चार्ज क्या होता है, q इज इक्वल टू 0 होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली क्या होता है, चार्ज होता है. हद तक चार्ज होकर या पास q नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक आ जाता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिफाइन कर लें। कहते हैं चार्जिंग है दैट इज द आरसी कॉम्बिनेशन इज RC combination is connected to a battery which start charging the capacitor through a resistor। जी हाँ, कहता है इसका RC combination ऑफ जो कैपेसिटर है उसको बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और ये क्या करता है, स्टार्ट चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर। तो रजिस्टर के थ्रू ये कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देता है और इसमें चार्ज क्या है ग्रेजुअली बिल्डअप हो जाते हैं तो यूज टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू तक। और इस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या है चार्ज है ग्रेजुअली बिल्डअप कर देता है। इसी तरीके से डिस्चार्जिंग है जब व्हेन बैटरी इज रिमूव एंड आरसी सर्किट इज क्लोज्ड। कहते हैं कि जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया हम क्या कर देते हैं, बैटरी को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद कैपेसिटर क्या करते हैं किसी क्लोज सर्किट में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एंड आरसी इज क्लोज charge plus Q on one plate flow through the resistor and neutralizes the charge minus Q on the plate। जी, तो कहते हैं कि आपके पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है, आपने बैटरी रिमूव कर दी है, आप उसका आरसी जो सर्किट है उसको आपने क्लोज कर दिया और पॉजिटिव चार्ज Q ऑन वन प्लेट जो है दैट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर एंड यूटिलाइजेज द चार्ज माइनस Q ऑन द अदर प्लेट। यानी पॉजिटिव प्लेट से चार्जेस जो है जिस पे हायर पोटेंशियल था, जिस पे चार्ज स्टोर था, वहां से चार्जेस जो है थ्रू रजिस्टर क्या होते हैं न्यूट्रलाइज करना शुरू करते हैं नेगेटिव प्लेट यानी अदर प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज Q है और यूं तरीके से क्या होता है डिस्चार्जिंग बिगिंस एंड चार्ज डिक्रीज ग्रेजुअली टू जीरो। और इस तरह डिस्चार्जिंग शुरू हो जाती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है ये ग्रेजुअली होते होते डाउन होते होते जीरो तक चला जाता है।